तो भाई साहब ये यहाँ का नज़ारा है ऐसा, बिल्कुल ऊपरी लेवल पे। ये भाई शाम को हो गई है यहाँ लाइटिंग, क्या मस्त सीन लग रहा है ना, देखना ज़रा। अब इस महल को बनाने के लिए उन्होंने इस पहाड़ी को चुना, और वो भी कब आते थे यहाँ पे, जब मॉनसून का टाइम होता था। ये बिल्कुल बीच में एक टापू सा आ गया छोटा सा, और इसके चारों तरफ ये पानी पानी कंप्लीट। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी उदयपुर में, ट्रेन में बिल्कुल बिफोर छोड़ दिया, लगभग 1:10 पे, 10 मिनट पहले आ गई, और मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। कुछ ऐसा नज़ारा है अभी, मौसम बहुत सही हो रखा है उदयपुर का। बस उम्मीद करते हैं बरसात। भाई ये वाला अपना होटल है, इसके एंट्रेंस में दिखाता हूँ आपको। प्यारी सी जगह पर है, बहुत छोटी जगह है जहाँ पर ये है। ये है वो होटल जिसका एड्रेस है ये उसका एंट्रेंस है। क्या प्यारा सा सजा रखा है। अब मैं जा रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने के लिए। यहाँ तो सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता है, तो देखते हैं बाहर आसपास कुछ अच्छे रेस्टोरेंट तो हैं, वहीं जाकर खाते हैं। ट्रेवल और लीज़र दोनों एक ही है। वेबसाइट है जिसने 2024 के अंदर अभी तक जो भारत की सबसे टॉप टूरिस्ट पैलेस जिसमें उदयपुर, और विश्व का सेकंड टॉप अट्रैक्शन टूरिस्ट पैलेस जो है वो है उदयपुर। सबसे पहला कोई साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का है, नाम मैं भूल गया, पर जो सेकंड है वो है उदयपुर। होटल से निकलते ही जो सबसे पहली अट्रैक्शन आएगी ना, वो आएगी स्वरूप सागर। लगभग ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, कुछ होगी लगभग 200 से 300 मीटर, ज़्यादा दूरी पे है नहीं। तो इतनी भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही है, अभी तो साफ सफाई चल रही है। हो सकता है शाम को एक बार फिर शाम को आएंगे। भाई चलते चलते अब यहाँ कहीं पहुँच गए, पर एक मस्त सा नज़ारा आया है रेस्टोरेंट। यहाँ सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट है। ये एक बड़ा सा गेट आएगा, थोड़ा सा जैसे आप आगे चलोगे ना 1 किलोमीटर आसपास, तो ऐसा गेट आएगा, और उसके बाद ये देखिए वो ब्रिज, देखिए क्या मस्त लग रहा है। चलेंगे वहाँ, पहले रेस्टोरेंट जाकर आ जाते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक यहाँ रेस्टोरेंट, एक ये रहा, एक वो उधर रहा, वहाँ कोने में भी है। तो भाई आपको जो मैं पुल बता रहा था जहाँ से मैं पिछला वीडियो शूट कर रहा था वो था, और सामने वाला पुलिया ये रहा। पुल का नाम है दाई जी की पुलिया। जाते हैं यार, मस्त फ़ोटो वगैरह लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये ऐसा फील दे रहा है जैसे इटली का एक शहर है वेनिस, अगर आपने वो देखा होगा फोटोज़ में वीडियोस में, तो सेम वैसे फील दे रहा है ये। मतलब नावें जाती है, ब्रिजेस ही ब्रिजेस बहुत सारे हैं वहाँ पे। वो बोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। भाई यूरोपियन कहते हैं कि हमने ना कांच के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई है, और वो सारी चीज़ें हम जैसा कोई नहीं कर सकते। आप इनको देखिए, जो ये हमारे कलाकार है ना, उन्होंने किस तरह क्या मस्त, कितनी एकदम क्रिस्टल क्लियर कारीगरी करी है।
तो वो अलग अलग सब जगह अलग अलग बनाई है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो और ऊपर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और ये इसकी हाइट है ना, ये लगभग 79 फीट ऊपर है। इसको देख करके ऐसा लग रहा है ना, साउथ के जो मंदिर होते हैं ना, वैसे याद आ रही है मेरे को। जब जब आप जगदीश मंदिर आएंगे तो उसके आसपास ये 3-4 मंदिर है, बिल्कुल पास पास ही है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छे से उनके दर्शन भी कर सकते हैं। ये है इस मंदिर का पूरा इतिहास, आप खोज करके पढ़ सकते हो। वो है मंदिर श्री जगन्नाथ महाराज का। पुराने ज़माने में तो यहाँ से सीधा ही गिरता होगा, पर अभी तो ठीक है, ये पाइप लगा दिया तो यहाँ से पानी आ रहा है। बहुत प्यारा मंदिर है, यहाँ की जो वास्तुकला है देखने लायक है। ये मंदिर उदयपुर का सबसे बड़ा मंदिर है। आ जाओ चलते हैं। और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए ना लगभग 32 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। अब मैं तो उतर रहा हूँ, मतलब चढ़नी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इन सीढ़ियों की ना बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तगड़ी भीड़ है गलियों के अंदर, बहुत हचल बचल है, जोधपुर से कम नहीं है। और अभी मौसम भी ठीक हो गया यार, शाम को तो मतलब धूप आ रही थी, बहुत उमस सी हो रखी थी, पर अभी बहुत सही हो रहा है। ये रही बागोर की हवेली, और गणगौर घाट के पास में ही जस्ट ये बागोर की हवेली है। चलो देखते हैं, ओपन है तो। वैसे तो 5 बजे बता रहा था गूगल पे टाइम, अरे खुली होगी तो चलो चल के आते हैं। तो ये है भाई, ये देखो यहाँ पर भी लिखा है, पर अभी ना 6 बजे से ऊपर हो चुके हैं, 6:30 हो गए और अभी भी ओपन है ये इवनिंग शो। तो बागोर की हवेली जो म्यूज़ियम है वो तो बंद है, पर यहाँ शाम को ना एक डांस होता है, फोक डांस, तो वो है शायद 7 बजे शुरू होता है वो, तो उसकी प्राइस है 125 रुपये पर पर्सन। तो हम लोग तो नहीं गए, सुबह म्यूज़ियम ही देखेंगे। और अभी आप देखिए यहाँ का नज़ारा, क्या मस्त लग रहा है यार। तो शाम को ना हम लोग वहाँ पर थे उस ब्रिज पे। पूरा उदयपुर ना इस तरह की, जैसे ये हवेलियाँ टाइप बना हुआ है ना, पूरा यहाँ की डिज़ाइन जो है मकानों की, होटल्स की, या फिर यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, सारे एक जैसी डिज़ाइन अभी तक नज़र आई है। एक और सही चीज़ बताऊँ, मतलब अभी तक का जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं मेन सिटी सेंटर में। जैसे मेरा तो 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ गया था, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। जैसे मुझे 700 में पड़ा ना, तो 1000 रुपये में मुझे शायद 1000 या 1500 में या मुझे बढ़िया होटल मिल जाता। और सड़क मतलब लेक के बिल्कुल आसपास, लगभग 500 मीटर भी दूर नहीं है। ये जितने भी होटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे इतने ही मिल जाएंगे आपको, 2000 लास्ट 2000 तक के, और अच्छे होटल्स हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जब भी आओ ना तो यहाँ होटल्स लो। मेरा वाला होटल भी अच्छा है, पर वो है कि आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर वॉकिंग करके आना पड़ेगा यहाँ पर। ये भाई शाम को हो गई है यहाँ लाइटिंग, क्या मस्त सीन लग रहा है ना, देखना ज़रा। जैसे जैसे रात होती जाएगी ना, और शानदार नज़ारा आएंगे। भाई ज़्यादा कहीं नहीं घूमा, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगदीश टेम्पल है वहाँ घूमा, और यहाँ की जो स्ट्रीट है उसको एक्सप्लोर किया। इसके अलावा हम लोग आ गए जहाँ पे ये गणगौर घाट, एक नंबर जगह है।
और इसके सामने वाला यही अलग अलग घाट के नाम है। जैसे वो वाला है तो शायद उसको अमराई घाट कहते हैं। सबके अलग अलग नाम है। इस वाले साइड का अलग नाम है, जैसे गणगौर घाट है, उस वाले साइड का शायद अमराई घाट है। और ये है पूरा यही पिछोला लेक का पार्ट। तो अब कल का हमारा प्लान है काफ़ी ज़्यादा सिटी पैलेस घूमने का। उसके अलावा अगर टाइम मिला तो बाहुबली हिल्स और भी बहुत सारी जगह है, सज्जनगढ़ फोर्ट वगैरह। तो कल पूरे दिन उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा होता है शाम के टाइम उदयपुरी गलियों में। नज़ारा तो बहुत सही है, बस थोड़ा ये है कि ये मोटर बाइक वाले ये हॉर्न बड़ा परेशान करते हैं। अब मैं आपको मैंने जो रूम बुक किया है उसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है वो रूम, ये है नॉन एसी रूम। और ये मैंने बुक किया है booking.com से। ये वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सारी एमिनिटीज की सुविधा है यहाँ पे। पिल्लो कवर, बेडशीट सारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये मैंने किया है बहुत चीप रेट में। माउंट आबू में जो मैंने किया था वो रूम पड़ा था मुझे एक ही नाइट का 2000, और ये मैंने 2 नाइट का किया है जो 1500 रुपये के आसपास है। और वो रूम को इतना खास भी नहीं था, उसमें एक स्मेल भी थी, पर यहाँ बहुत सही स्मेल है, किसी भी तरह की गंदगी नज़र नहीं आ रही। दीवारें नीट एंड क्लीन है। और जो ये होटल है ये भी बहुत साफ़ सुथरा है। भाई अभी मुझे पता चला यहाँ पर एक रूफटॉप भी है, तो चलो इसी को एक्सप्लोर करते हैं कि रूफटॉप कैसा है। बहुत सही है यार रूफटॉप, और सही नज़ारा आ रहा है बिल्कुल। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि रूफटॉप भी होगा, और मैंने एक तुक्के के थ्रू बस तुक्का लगाया था और बढ़िया होटल मिल गई मुझे। तो इस होटल का नाम है सोहम हवेली। बहुत चीप प्राइस में मिली, मतलब आप ये मान लो कि लगभग 700 रुपये पर नाइट के हिसाब से। नॉन एसी रूम है, रूम्स मैंने आपको दिखाए, साफ सुथरे रूम्स है। और जितनी भी आसपास की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे कवर कर सकते हैं। तो ये है भाई सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, उसका एंट्रेंस टिकट बायोलॉजिकल पार्क का है ये। और इसके अलावा जो फोर्ट का है, जहाँ फोर्ट पे जाना है आपको, ये है उसका 174 रुपये भारतीय नागरिक के लिए। अगर आप 2 व्हीलर ला रहे हो तो उसका 72 रुपये अलग से चार्ज लगेगा। और अगर आप कुछ कार ला रहे हो तो लगभग 338 रुपये आपके यहाँ लगेंगे। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, वो भी आपको ले जाती है। उसकी भी मैं बताता हूँ आपको क्या प्राइस रहेगा। जो टैक्सी चार्ज है वो ये रहा 120 रुपये पर पर्सन के टैक्सी चार्ज। यानी कि अगर आप जहाँ अपनी गाड़ी या स्कूटी छोड़ के जाना चाहते हैं तो यहाँ से 120 रुपये पर व्यक्ति के आपके यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी अवेलेबल है। तो यहाँ का कुछ ऐसा एंट्रेंस है। टिकट लेने के लिए आपको इस वाले दरवाजे से आना पड़ेगा। वो जाने वाला जो सज्जनगढ़ फोर्ट का मानसून पैलेस जाने के लिए जो रास्ता है वो, यहाँ आकर के आपको यहाँ से टिकट परचेज़ करना पड़ेगा।
और साथ में यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह की भी शॉप्स हैं, तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं तो आप यहाँ आराम से कर सकते हैं। सज्जनगढ़ जाने वाला जो रास्ता है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है और काफ़ी घुमावदार रास्ता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें। और यहाँ से जो नज़ारे दिखाई देंगे वो बहुत शानदार नज़ारे हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ ग्रीनरी से भरी हुई है। आपका जो टिकट है वो एंट्रेंस गेट पे ही चेक हो जाएगा, उसके बाद ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इस रास्ते से आएंगे तो यहाँ 2 डिवाइडेशन में पार्किंग बनी हुई है। जो 4 व्हीलर वाले है वो ये वाला रास्ता जाता है और 2 व्हीलर वाला है जो आप यहाँ पर अपनी पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग चार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जाने का रास्ता शायद इधर से है। तो हम पहुंच चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस। इसको वैसे मुकुटमणि भी कहते हैं और मानसून पैलेस भी कहते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको चढ़ाई करके आनी पड़ेगी जैसे वीडियोस में देखा, पर मानसून के अंदर सच बता रहा हूँ बहुत शानदार नज़ारा है। तो मज़ा आ जाता है, पूरा हरा भरा कंप्लीटली। और इसकी जो जानकारी है वो आप यहाँ से देख लीजिए, कब बनाया गया, सज्जन सिंह जी द्वारा बनाया गया, कौन सी बासंदरा पहाड़ी पर। लगभग हम पहुंच चुके हैं सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा पैलेस की तरफ और यहाँ पर एक कैफे भी है, तो वापस आके देखेंगे। चलते हैं अभी मानसून पैलेस की तरफ। और भाई यहाँ से क्या मस्त नज़ारा आ रहा है पूरे उदयपुर का, मस्त वाला। वो रही बीच में पिछोला लेक। सिटी सेंटर से सज्जनगढ़ की दूरी 8 किलोमीटर दूर है और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से शाम की 6 बजे तक है। और यहाँ से जो नज़ारे दिखाई देंगे वो आप देखिए खुद। भाई क्या मस्त नज़ारा आ रहा है, क्या मस्त हवा चल रही है। अभी तक उदयपुर की ना सबसे बेहतरीन चीज़ यही लगी मेरे को, जो लगभग इतना ऊंचा बसा हुआ है। फिर वहां से मॉनसून के अंदर जो नज़ारे हैं ना, इसका सही नाम रख रखा है मानसून पैलेस। इतनी हरियाली और जो बसावट है इन पहाड़ियों के बीच में, मज़ा सा आ गया यार। का इंटरेस्ट है। और ये यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे और जो यहाँ का जानवर वगैरह है उनकी डिटेल्स यहाँ दी गई है। और ये जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हैं ये है महाराणा सज्जन सिंह जी, जिन्होंने इस पैलेस का निर्माण करवाया था। और अगर आप सज्जन सिंह जी के बारे में जानना चाहते हो तो ये डिटेल दी हुई है सारी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ जो भी डिटेल पढ़ना चाहते हो यहाँ पर सारी लिखित है अच्छे तरीके से और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और या फिर विकिपीडिया पे भी जा सकते हो या फिर गाइड कर सकते हो, पर एक व्यक्ति के लिए गाइड तो महंगा ही रहेगा थोड़ा। अगर आप ग्रुप में हो तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, गूंज रहा है। ये है भाई देखो जो बसा हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पे ना साउंड सिस्टम भी लगा है जो आपको पूरा दिखाता है, तो गाइड की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रहा, इसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री चलती है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की। और ये यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव जो यहाँ मिलेंगे, बहुत सही है यार। और ये बेसिकली ना पहले के टाइम में फाउंटेन्स चला करते थे, राजा वगैरह शायद यहाँ बैठा करते थे। और ये खिड़कियाँ जब खोल दी जाती थी तो ठंडी हवा आती रहती थी मस्त मानसून के टाइम के अंदर। और यहाँ फाउंटेन चला करते थे। ये हैं भाई सज्जन सिंह जी,
जिन्होंने इस महल का निर्माण करवाया, पर इसको पूरा नहीं करवा पाए, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये है फतेह सिंह जी, जिन्होंने फतेह सागर का निर्माण करवाया, और इन्होंने इस महल को पूरा करवाया, यानी शुरू जो करवाया वो करवाया था सज्जन सिंह जी ने, और उसको जो पूरा करवाया वो करवाया था फतेह सिंह जी ने। तो इस महल को बनाने में 2 राजाओं का योगदान था। अगर आप यहाँ गाइड करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। हालांकि मैंने गाइड तो नहीं किया, पर मुझे यहाँ मैंने कुछ गाइड की बातें वगैरह सुनी, तो बहुत सारी बातें जानने को मिली। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो ना, तो रिकमेंडेड है कि आप गाइड टूर ले लेना, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगी जो काफ़ी लोग, जो आम लोग हैं, वो नहीं जानते। अब मानसून के अंदर मैंने अपने जीवन में कभी इससे सुंदर नज़ारा नहीं देखा। यहाँ से पूरे उदयपुर का क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। अब इस महल को बनाने के लिए उन्होंने इस पहाड़ी को चुना, और वो भी कब आते थे यहाँ पे, जब मॉनसून का टाइम होता था तब। देखो अलग अलग शेड्स वाली मस्त सी हो रखी है ना पहाड़ियाँ, वो बिल्कुल वहाँ लाइट वाला ग्रीन है, यहाँ बिल्कुल डार्क ग्रीन है, और ऊपर से बादल। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर का नज़ारा कैसा है वो देखते हैं। पर मुझे लगता है कि यार शायद फर्स्ट फ्लोर ही ओपन कर रखा हुआ, जहाँ से दिख रहा था लोग थे। सेकंड थर्ड फ्लोर बंद नहीं कर रखा हुआ, और देखते हैं। ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ तो कोई म्यूजियम है। ये देखो भाई यहाँ से व्यूज 10 AC लगा रखे हैं यार, ऐसी फील आ रही है, इतनी मस्त हवा आ रही है। अब ये विंग्स ऑफ वंडर है, यहाँ का कुछ म्यूजियम, देखते हैं क्या है। अच्छा खैर, ये तो सारा वही है, यहाँ पर जो वन्य जीव पाए जाते हैं उस तरीके से। ये क्रिस्टेड सेपरेंट ईगल बहुत बड़े हैं भाई साहब। ये यहाँ की ट्राइब्स होंगी जो यहाँ पर रहती हैं। ट्राइब विलेज। ठीक है, 5-1 मिनट का है आपका ये यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो आराम से 10 मिनट में घूम सकते हो आप। भाई जो अभी नाम बाहर आपने जो पढ़ा, विंग्स एंड वंडर जो है, वो एक्चुअली जो मेन काम करते हैं वो करते हैं रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन का। मतलब जो भी वन्य जीव पक्षी वगैरह जिनकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने एक हड्डी टूटी हुई है तो उसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पर ओवल की सर्जरी की जा रही है, तो ये सारे काम वो करते हैं। बेसिकली एक वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है वो, जो इनकी मदद करती है। लोग आ चुके हैं, ये रेस्टोरेंट है जो है, यहाँ सारी प्राइस दिए वाली, ये देख लेना। मैंने जो मंगवाया है वो मंगवाया है, क्योंकि नीचे जाके थोड़ा कुछ खाएंगे, यहाँ पे तो कुछ खाने का ज़्यादा मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे कहा गया एक प्याज पकौड़ा ऐसा कुछ था, वो मंगाया। सिटिंग यहाँ का ये बैठने लायक ऐसा कुछ है, सारा सिटिंग एरिया बहुत सही, इस तरफ भी है। तो भाई चलते चलते हम लोग वैसे अभी जा रहे हैं बाहुबली हिल्स,
चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये कोई बड़ी तालाब वाला एरिया है। यहाँ से थोड़ा सा जब आप आगे की तरफ जाओगे तो बाहुबली हिल्स आ जाएगा, तो जाएंगे बड़ी तालाब भी, पर पहले चलते हैं बाहुबली हिल्स कैसा है। बाहुबली हिल जाते वक्त रास्ते में ही आपके बिग लेक पड़ेगी, जो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर फैली हुई है। और बाहुबली हिल्स से जो बिग लेक का नज़ारा दिखाई देता है वो बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। तो आते वक्त हम रुकेंगे यहाँ पर। तो अभी चलते हैं बाहुबली हिल्स की तरफ। ये दोनों अट्रैक्शंस बाहुबली हिल्स और बिग लेक, ये दोनों उदयपुर से आउटसाइड पड़ जाती है, लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर आप अपना जो रेंटल व्हीकल है, स्कूटी, बाइक, जो भी है आपके पास, आप लेकर के आराम से आ सकते हैं। यहाँ का रास्ता पहली बार में तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सुनसान सा है, पर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे, 5 से 6 किलोमीटर आगे, तो आपको बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट है, यानी यहाँ हर जगह साइन लगे हैं कि बाहुबली आपको जाने के लिए इस तरफ मुड़ना है। या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको चलते हुए जिनसे आप पूछ सकते हो। ओवरऑल यहाँ पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप बहुत ईजी वे में यहाँ पहुँच सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी लेक है, इसके आसपास आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिल जाएंगे, काफ़ी टूरिस्ट आपको यहाँ स्विमिंग करते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर आप बैठ करके काफ़ी वक्त एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन रहने वाली है। तो भाई साहब, यहाँ से आप ट्रैक करके जब आओगे आपको खड़ी करने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से पर व्यक्ति 10 रुपये टिकट है। पानी की बोतल आप लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पानी की बोतल पड़ेगी आपको 30 रुपये। तो जहाँ से भी आप आ रहे हो ना, लेकर के आना, क्योंकि 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ये, और वो भी सीधी खड़ी। बहुत सीधी खड़ाई है यार, पैर दर्द होने लगे इतनी सी देर में। और रास्ता भी उबड़ खाबड़ सा है, तो थोड़ी परेशानी होगी। तो भाई अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, लगभग हाफ रास्ता हुआ है यहाँ से। अब इतनी ही दूर और ऊपर जाना है। और एक और चीज़, नीचे से बोतल मत लेना, 25 रुपये ऊपर भी मिल रही है, मतलब आधी दूर जब आप आओगे ना वहाँ मिल जाएगी। तो नीचे की बजाय आप हाफ पॉइंट पे आके लेना। और ये कुछ नज़ारा ऐसा है, हालांकि धूप है थोड़ी बहुत, कभी धूप हो रही है कभी छाँव, पर ठीक है मौसम। भाई साहब चलते चलते बैंड बज गई बुरी तरीके से, पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे ना स्टॉल बने हुए हैं, जैसे चाय कॉफ़ी बिस्किट या पानी जो भी चाहिए होता है तो ले सकते हो। पर यहाँ क्या है ना, जैसे थोड़ी धूप आ रही है ना तो उमस हो रही है, बाकी हवा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है, खूब सारे टूरिस्ट मिल जाएंगे आपको। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जैसे एक देखो वो रही दुकान, एक ये रही दुकान, और वो वहाँ ऊपर जाना है हमको। रास्ता सही आ गया, थोड़ा स्टेबल, अभी इतनी दिक्कत नहीं होगी, अभी ठीक है रास्ता। तो भाई पहुँच गए हैं बाहुबली हिल्स। अब यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, देखो क्या मस्त नज़ारा है यार। यहाँ पर भी आपको ऊपर पहुँचते ही मिल जाएंगी दुकानें बहुत सारी। अब अपन को चलना है वहाँ आगे, देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा आता है। हाँ तो अपन जा रहे हैं उस वाले, ये उससे भी ख़तरनाक रास्ता है। वीडियो में लग रहा होगा भाई आसान, पर बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये, उबड़ खाबड़ सा।
पर यहाँ आना भी ना वर्थ है, मतलब आपको मज़ा आएगा यहाँ पर। मानसून के टाइम में तो स्पेशली बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ ठंडी हवा, यहाँ पर आने पर ठंडी हवा चल रही है। इसके अलावा नज़ारा तो है ही बहुत शानदार। तो कुल मिलाकर बात है कि आपको यहाँ आएगा मज़ा। और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपये, वो भी आपका पार्किंग चार्ज लिया जाता है। तो इतना कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, बस आपको थोड़ी ट्रेकिंग करनी पड़ेगी आने के लिए। तो भाई साहब ये यहाँ का नज़ारा है ऐसा, बिल्कुल ऊपरी लेवल पे। खैर लोग तो वहाँ बहुत पीछे भी गए मैं, देखो आगे तक, पर ठीक है अपन नहीं जाएंगे वहाँ। यहाँ से बहुत सही व्यू आ रहा है। ये है पूरी की पूरी बाहुबली हिल्स। ऐसे होगा रावली का ही पार्टी है, नाम दे रखे हैं इनको, पर नज़ारा बहुत सही है, बहुत शानदार नज़ारा आ रहा है पीछे से। और मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर। तो हम लोग वहाँ से ड्राइव करके इस सड़क से, इस वाली सड़क से आप जाओगे तो बीच में वो बड़ा तालाब, मतलब इतना बड़ा तालाब है, नाम भी इसका बड़ा तालाब ही है, ये आएगा। ऊपर से हमको वही वाला दिख रहा था। अब मैं पहले आपको स्कूटी का बता देता हूँ कि स्कूटी किस तरीके की है। ये वाली स्कूटी ली है मैंने अपने होटल से ही लिए, और इसकी प्राइस पड़ी 350 रुपये। सिटी के अंदर 300 रुपये में पड़ जाएगी, पर वहाँ 1.5 किलोमीटर वॉकिंग करके जाना और उसके बाद फिर लेकर के आना। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं लिया। और होटल वाला के अलावा आप लेते हो तो आपको 1500 रुपये डिपॉजिट के रखेंगे, साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। और 2 हेलमेट ही अलाउ नहीं है, मतलब एक लगा सकते हैं, फिर मैं तो लगा के भी नहीं आया तो, और देखा भी नहीं मैंने लगाते हुए। तो अब आप लीजिए इस व्यू के नज़ारे। क्या मस्त है ये पैलेस। बिल्कुल ना उदयपुर से थोड़ा सा अलग की तरफ, 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऐसा कोई डिस्टेंस होगा। और यहाँ आपको अपना पर्सनल व्हीकल ही लेकर आना चाहिए, और यहाँ आना बिल्कुल वर्थ है, मज़ा आएगा आपको। चलते हैं उस वाले हिस्से पे। रेडी 1 2 चप्पल खोल के जाओ। बिना चप्पल, चप्पल ही तो भीगेगी। सही है यार। इसमें एक टापू सा आ गया छोटा सा, और इसके चारों तरफ ये पानी पानी कंप्लीट। सही कहा है, उदयपुर अगर घूमना है ना तो मानसून में घूमो, इसके अलावा शायद मज़ा कम ही आए।